अस्सलाम वालेकुम। एसक्यूएल की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं, ये क्या काम करके ले रही होती हैं, ठीक है, और इनको हम लोग क्यों यूज कर रहे होते हैं और इनका फायदा क्या होता है अगर हम इनको यूज कर लेते हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस हमारे पास जो है वो TSQL, जो हमारे पास TSQL होता है उसका भी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसका पार्ट जैसे DCL था, सही है, इसी तरीके से ये TCL, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस टॉपिक को जो पढ़ रहे थे इस टॉपिक का नाम क्या होता है, TCL, मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शंस कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस बेसिकली होती क्या है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस इंश्योर कर रही होती है कि हमारी जो क्यूरी चल रही है, या कि अगर मैंने मल्टीपल क्यूरीज चला रहा हूँ, ठीक है, उनमें से अगर कोई भी क्यूरी कोई अगर नहीं चलती, फॉर एग्जाम्पल एक क्यूरी फेल हो जाती है, ठीक है, तो कोई भी क्यूरी ना चले, सही है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ कमांड्स चला रहा हूँ, एक से ज्यादा जैसे मैं स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहा हूँ तो एक से ज्यादा क्यूरीज एक साथ चली होती है, तो ग्रुप ऑफ कमांड्स चल रही है ना, ग्रुप ऑफ कमांड एग्जीक्यूट हो रही है और हो सकता है उनमें से कोई एक फेल हो जाए, एक ना चले क्यूरी, ठीक है। तो अगर कोई एक भी फेल होती है तो पूरी की पूरी जो है वो क्यूरी को क्या कर देगा, वो चलने नहीं देगा। ये कौन इंश्योर करता है, ट्रांजैक्शन से इंश्योर कर रही होती है कि अगर हमारे पास कोई क्यूरी, ये आपके समझ में आई, ट्रांजैक्शन क्या इंश्योर कर रही होती हैं, ठीक है। अब ये ज्यादातर हमारे पास ये कौन से सिचुएशन में यूज की जा सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या काम कर रहे हो, आप लोग जो है वो क्या कर रहे हो, पैसे का जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ऐसा ही है। तो जब एक अकाउंट से ट्रांसफर करोगे, सही है, एक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका मतलब आपके अकाउंट में से क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहे हैं अमाउंट, ठीक है, और किसी और के अकाउंट में भी अपडेट ही हो रहा है अकाउंट, तो इसका मतलब दो क्यूरीज चलेंगी, सही है। एक बार आप ट्रांसफर करोगे तो एक्शन परफॉर्म किया आपने, एक एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन उस एक्शन के नतीजे में दो क्यूरी एक साथ चल रही हैं, सही है। पहला वो आपके अकाउंट में से क्या कर रहा है, आपके अकाउंट में अपडेट कर रहा है, और दूसरा कौन से अकाउंट में, जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफर करो, दो क्यूरी को अपडेट कर रहा है, ऐसा ही है। अब इन केस आपने यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर दिए, एक क्यूरी आपकी चल गई और यहाँ पर वो अपडेट नहीं हुआ, जिसके अकाउंट में पैसे जाने थे वहां पे अपडेट नहीं हुआ, बल्कि कोई मसला आ गया, ठीक है, कोई भी इशू आ गया, एक क्यूरी नहीं चली, तो आपके अकाउंट में से तो अपडेट हो चुका था डेटा, पैसे तो वहां पे तो क्या नहीं हुए, वहां पे तो पहुंचे ही नहीं, दूसरे अकाउंट में तो अपडेट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिकॉर्ड क्या हो गया, खराब हो गया। दोनों क्यूरी का साइमल्टेनियसली वर्क करना लाजमी है, जब भी हम इंश्योर करेंगे कि भाई पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, ऐसा ही है। दोनों क्यूरी चलेंगी तो फिर मैं मुतमईन हूंगा ना, सही, मतलब एक अकाउंट से अगर निकल रहा है तो दूसरे अकाउंट में क्या होना चाहिए, वो आ जाना चाहिए पैसा, सही है, और दोनों क्यूरीज एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो इन केस अगर मेरे पास कोई भी एक क्यूरी नहीं चलती, कोई एरर आ जाता है, व्हाटएवर एरर इज, तो पूरी की पूरी क्यूरी रोल बैक हो जाए, नहीं चले, पूरी की पूरी क्यूरी ना चले, सही है, सब कुछ वो दोबारा वैसे ही हो जाए, मतलब आपके अकाउंट में से भी पैसे ना कटे अगर वहां पे रिसीव ना हो तो, सही है। ये वाला काम कौन इंश्योर करेगा, ट्रांजैक्शंस इंश्योर करेगी। मेरा पॉइंट जो मैंने समझाया, एक रियल लाइफ एग्जांपल दी, इससे समझ में आया ट्रांजैक्शंस का क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब जरा मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ये जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लो। अगर मैंने ये वाला काम करना है तो नीचे मैंने क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, बिगिन अ ट्रांजैक्शन, ऐसी बात है जैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर को बिगिन करते थे, इसी तरीके से हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को भी क्या करना है, बिगिन करने का है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोसेस डेटाबेस कमांड, मतलब है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी, फिर आपने जो भी कमांड आपकी है ना, उनको आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा, चेक एरर, चेक फॉर एरर, अगर उन कमांड के अंदर एरर आ जाता है, इफ एरर अकर, तो क्या कर दो, आपकी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देगा, वरना क्या कर देगा, कमिट कर देगा आपकी ट्रांजैक्शन को, मतलब जो अभी आपने परफॉर्म किया हुआ है ना काम, वो डन कर देगा। अगर आपने कोई एरर आया हुआ होगा तो उसको क्या कर देगा, दोबारा से आपको क्या करेगा, जितने भी आपने कमांड होंगी ना, सारी कमांड चलने नहीं देगा, कोई भी कमांड चलने नहीं देगा, ठीक है। और क्योंकि आपकी एरर आ गया था,
सही है। और अगर एरर नहीं आया होगा तो आपकी कमांड, जितनी भी कमांड सी सबको चला देगा। ये कौन करके दे रहा होगा हमें कौन करके दे रहा होगा? ये ट्रांजैक्शन करके दे रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ पहले से, जाहिर सी बात है डीडीएल वाला काम यहाँ पे, डीएमएल और डीडीएल वाला काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, मैं इसी को चला के दिखा दूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 टेबल बनाए हुए, एक नाम है टीबीएल मेलिंग एड्रेस और एक है टीबीएल फिजिकल एड्रेस। इसका नाम, तो टेबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ कॉलम्स है, इसमें भी कुछ कॉलम्स है। मैं ये दोनों टेबलों को चला दे रहा हूँ ताकि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पीस ऑफ ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेंगे इन टेबल्स के दरमियान में। ठीक है, तो मैंने इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैंने क्या किया, शारिक वाला डेटाबेस पहले से सिलेक्ट हुआ है, मैं इसमें ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ भाई, सही है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और एक फिजिकल था और एक हमारे पास क्या था, मेलिंग। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी है, सही है। मैंने एक टेबल बनाया जिसका नाम क्या है, टेस्ट टेबल। ठीक है, और उसको मैंने एग्जीक्यूट ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सही है, तो अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद है नहीं है। मैं एक स्टोर प्रोसीजर बना रहा हूँ। स्टोर प्रोसीजर देखें, अगर मैंने ये वाला काम, देखें मल्टीपल क्यूरीज चलानी है तो इसका मतलब मस्ट हैव अ स्टोर प्रोसीजर, जो हमें इजाजत देता है कि एक से ज्यादा क्यूरीज को मैं रन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है जिसका नाम क्या है, XYZ, और ये पैरामीटराइज है, मतलब मैंने इसकी पैरामीटर की वैल्यू पास करनी है जब मैं इसको कॉल करूंगा। पहला पैरामीटर है आईडी एंड द सेकंड वन इज नेम। ठीक है, एस और एस बिगिन करके पैरामीटर स्टार्ट, मतलब स्टोर प्रोसीजर का पैरामीटर स्टार्ट हुआ, एंड पे खत्म। ट्राई कैच लगाएंगे तो बिगिन ट्राई और एंड ट्राई, बिगिन कैच और एंड कैच। ठीक है, मैं अपना जितना भी कोड है जिसके अंदर एरर आने का खदशा है वो सारा का सारा मैं कहाँ पे रखता हूँ, ट्राई के अंदर रखता हूँ। और कैच के अंदर, अगर कैच के अंदर क्या रखा जाता है, अगर एरर आ जाए तो क्या हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरी दोनों में से कोई भी एक क्यूरी फॉल्स होती है, ठीक है, तो एक भी क्यूरी ना चलेगी। सही है, और मेरे पास क्या हो जाए, फॉल्स में जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। और ये मेरे को कौन इंश्योर कर रहा है, ट्रांजैक्शन इंश्योर कर रहा है। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट वाला, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना, अगर मेरे पास से डेबिट नहीं हुआ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अकाउंट से पैसे निकले और दूसरे अकाउंट में रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, पैसे दोबारा जो पहले वाला अकाउंट है उसमें वापस आ जाएं। ठीक है, ये कौन इंश्योर कर रहा है, ट्रांजैक्शन इंश्योर कर रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूरी लिखी हुई है। पहली क्यूरी देखें, बिगिन ट्रांस, मतलब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, और अगर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, मतलब ट्राई के अंदर आता हूँ तो बिगिन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये भी क्यूरी ट्रू हो जाती है और ये भी क्यूरी ट्रू हो जाती है, तो क्या हो जाए, कमेंट ट्रांजैक्शन, मतलब कि ट्रांजैक्शन डन हो जाए। ठीक है, आउटपुट आ जाएगा, डाटा हैज बीन एडेड। अगर इनमें से कोई भी एक क्यूरी, ये मैंने 2 क्यूरी लिखी है, इस एक 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, या एक भी हो सकती है। एक भी क्यूरी अगर फॉल्स होती है तो मैं क्या हो जाऊंगा, ये पूरा ट्राई का ब्लॉक चलेगा ही नहीं। हम कहाँ आ जाएंगे, रोल बैक पे, यहाँ पर आ जाएंगे। आउटपुट आपके पास लिखा हुआ आएगा, डाटा रोल बैक, और ट्रांजैक्शन डन ही नहीं होगी। सही है, और अगर मैं सिलेक्ट करके देखूंगा टेबल को तो इसके अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं होगा। सही, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने एक क्यूरी मैंने सही लिखी है, एक क्यूरी मैंने गलत लिखी है। आपके सामने बताता हूँ। पहली क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में इंसर्ट कर दो, टेस्ट टेबल के अंदर इंसर्ट कर दो। ठीक है, वैल्यूज क्या है उसकी, आईडी, जो भी यूजर कॉल इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते वक्त पास करेगा, और नेम, ये नेम। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये तो क्यूरी हमारे पास सही थी, इसमें तो कोई मुजायका नहीं है। अब दूसरी क्यूरी क्या लिखी मैंने, डिलीट फ्रॉम, कौन से टेबल से डिलीट कर दो, टेस्ट टेबल से, वेयर आईडी, जो इसके अंदर आईडी मौजूद है वो किसके बराबर होनी चाहिए, @नेम। ये तो मैंने गलत कर दिया ना। सही, मतलब फिल्टर लॉजिकल एरर लाया हुआ हूं मैं। सही है, तो ये अगर सिंटैक्स एरर होगा तो मुझे क्रिएट ही नहीं करने देगा, ये स्टोर प्रोसीजर ही नहीं बनाने देगा। लेकिन मैंने कौन सा एरर लेकर आया, लॉजिकल एरर। सही है, तो इसका मतलब नीचे वाली क्यूरी मेरे पास क्या है, गलत है, और ये स्टोर प्रोसीजर मैंने क्रिएट कर लिया। मैं आता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद XYZ
जी नाम का जो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहली वैल्यू मैंने पास कर दी 1 और दूसरी वैल्यू मैंने पास कर दी अली। तो पहली वाली वैल्यू आएगी इसमें असाइन होगी और दूसरी वाली वैल्यू जो अली है वो नेम में असाइन होगा। यहाँ पर आएगा अली इसमें इंसर्ट हो जाएगा, 1 इसमें और अली इसमें टेबल में इंसर्ट होगा। पहली क्यूरी चल गई। जैसी दूसरी क्यूरी के पास आए तो दूसरी क्यूरी फॉल्स हो गई। दूसरी क्यूरी फॉल्स हो गई। मैं क्या कह रहा हूं, डिलीट करो जहां पे आईडी बराबर हो अली के, मतलब 1 इज इक्वल टू अली। गलत हो गया ना, 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, या इस तरीके से कोई और लॉजिक होती। सही है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्यूरी रॉन्ग थी, तो मेरे पास ये ट्रांजेक्शन्स चलेगी नहीं, बल्कि मेरे पास पूरा एक पहली वाली भी नहीं चलेगी इस चक्कर में। ठीक है। और मैं कहा आ जाऊंगा, एल्स में आ जाऊंगा, रोल बैक हो जाएगी। सही है। और अगर मैं सिलेक्ट करके देखूंगा तो मेरे पास रिकॉर्ड एक भी इंसर्ट नहीं हुआ होगा। सही है। तो मैं इसको यहां से इंसर्ट करता हूं, एग्जीक्यूट किया, आपके सामने देखें दर यहां पे शो कर रहा है 1 रॉ इफेक्ट और 0 रॉ इफेक्टेड, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, डाटा रोल बैक। सही। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ने तो बोला था कि भाई पहली वाला जो है पूरा का पूरा रोल बैक हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1 रॉ इफेक्टेड, आंसर आ रहा है 1 रॉ इफेक्टेड। अगर मैं सिलेक्ट करके देखूं तो मेरे पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं हुआ, क्यूरी क्या हो गई, रोल बैक हो गई। सही है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ट्रांजैक्शंस हो गई। अगर एक भी क्यूरी फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, वो रोल बैक हो जाएगा। सही। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए।